नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी पर आपका स्वागत है। भी आज हम कर रहे हैं अरावली जो पर्वत है राजस्थान के अंदर, अरावली पर्वतमाला, जिसका विस्तार यहाँ पर दूसरे नंबर पर राजस्थान का भौतिक प्रदेश के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही यहाँ पर ज्ञानवर्धक होने वाली है। जैसे आरएस के लिए बीएसटीसी, सीईटी, डिप्टी जेलर और या फिर बीएसटीसीओ राजस्थान में सभी होने वाले जो अभी फिलहाल में जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली, उसके लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। तो आप यहाँ पर ये क्लास को जरूर अच्छे से देखें और क्लास को आप पूरी वीडियो यहाँ पर ध्यान से देखें। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं भी दूसरा जो सेकंड पार्ट है हमारा, राजस्थान का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। तो मध्य अरावली पर्वतमाला है, तो ध्यान रखिए इसका जो निर्माण काल है, इसका जो निर्माण काल है वो सबसे प्राचीन है। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है और अपना हड़ौती प्रदेश है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो याद रखिए कौन सी है? भी अरावली पर्वतमाला। तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। इसके अलावा यहाँ पर सबसे वलित पर्वतमाला है, और ध्यान रखिए सबसे वलित। यहाँ पर कई तरह के वलन जो इसमें पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका के यहाँ पर आल्प्स पर्वत, और यहाँ पर बहुत सारे जो पर्वत है उसके समान ये वलित पर्वत जिसमें वलन पाए जाते हो, उन्हें वलित पर्वतमाला। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसका, सबसे वलित पर्वतमाला में प्राचीन पर्वतमाला है। इसके अलावा इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन, जो सबसे पुराना जो काल है प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की और इसके उपनाम की। तो अरावली पर्वतमाला की विशेष बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अबुल फजल ने, हमारे इतिहासकार अबुल फजल जी हुए हैं, उन्होंने अरावली को किस नाम से जाना है? उक्तंड की गर्दन, उक्तंड की गर्दन के नाम से पुकारा है। इसके अलावा यहाँ पर जेम्स टोड ने, यहाँ पर अंग्रेजी इतिहासकार, यहाँ पर जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस भी कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर मंदिर मिलने के कारण इसे हिंदू ओलंपस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बूंदी में इसे अडावला पर्वत भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर में इसे आड़ावट्टा के नाम से जाना जाता है। आड़ावट्टा के नाम से उदयपुर में, आड़ावट्टा के नाम से उदयपुर में, आड़ावला के नाम से, वला से वह याद रखिएगा, वह से बूंदी, आड़ावला बूंदी में, उदयपुर वट्टा, उदयपुर वट्टा। हिंदू ओलंपस जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने उक्तंड की गर्दन बोला है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का अरावली प्रदेश का जो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर, ये था हमारा पूरे का पूरा जो मैदान था, वो था हमारा कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा? हमारा अरावली प्रदेश। कौन सा? अरावली प्रदेश। तो यहाँ पर अरावली भी, ये कौन सा हो जाएगा? अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है भी हमारा जो अरावली प्रदेश है वो लगभग यहाँ पर इसका जो विस्तार है कौन सी दिशा में है? तो सबसे पहले यहाँ ये कौन सा है? ये है अपना पश्चिम भी। कौन सा? पश्चिम। ये कौन सा है? दक्षिण भी। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, ये कौन सा है? उत्तर, और ये कौन सा है? पूरब। दक्षिण पश्चिम से, तो यहाँ पर ये जो दिशा पूछे तो याद रखिएगा ये दक्षिण पश्चिम से होकर, दक्षिण पश्चिम से इसका जो फैलाव है वो उत्तर पूर्व की ओर है। तो एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है, इसका दिशा यहाँ पर ये है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें ये लगभग 17-18 जो जिले आते हैं न्यू जिलों के हिसाब से, तो यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग है। यहाँ पर जो 17-18 जो जिले आते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिरोही ऊपर जैसे जैसे चलेंगे हम, अजमेर, सिरोही, अजमेर से लेकर यहाँ से जो उदयपुर का जो इलाका है, यहाँ से ऊपर चलते चलते यहाँ पर जो झुंझुनू तक से पार होती हुई ये अरावली पर्वतमाला थोड़ा सा यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो कितना है, अब ये थोड़ा सा नोट करना है। तो यहाँ पर राजस्थान में कितना है ये देखना है अपने, और पूरी भी पर्वतमाला कहाँ से निकलती है ये और कहाँ ये खत्म होता है। तो यहाँ से सबसे पहले ये अरब सागर से निकलती है, और ये है बेटा पश्चिम बंगाल। यहाँ कौन सा है, अरब सागर के कौन से, मिन्नीकोई द्वीप से, लक्षद्वीप के मिन्नीकोई द्वीप से स्टार्ट होकर मिन्नीकोई द्वीप से यहाँ से गुजरात के प्रदेश से स्टार्ट होकर ये चलती हुई अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होती हुई, ये राजस्थान से होती हुई और यहाँ से दिल्ली में प्रवेश कर जाती है, हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली में प्रवेश कर करके यहाँ पर जो रायसीना की पहाड़ियां है, वहां तक इसका जो फैलाव जाना जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो जाता है, ये कहाँ से स्टार्ट है, अरब सागर के मिन्नीकोई द्वीप से होकर के। तो गुजरात से स्टार्टिंग यहाँ से है, गुजरात से यहाँ से खेड़बाहा स्थान से, यहाँ पर लक्षद्वीप से, मिन्नीकोई द्वीप से, यहाँ पर जल यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ स्थल रूप से जद ये मिलती है, तो यहाँ से कौन से, गुजरात के खेड़बाहा स्थान से, गुजरात के खेड़बाहा जगह से निकल करके ये प्रवेश यहाँ पर कौन से जिले से, यहाँ पर प्रवेश करती है, यहाँ पर प्रवेश करती हुई ये झुंझुनू के जिले से निकल करके ये रायसीना की पहाड़ियां तक निकल जाती है। तो सबसे पहले इसकी जो कुल लंबाई है, पहले तो ये लिखना है भी कहां से स्टार्टिंग है, गुजरात के स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, गुजरात से जो खेड़बाहा स्थान है वहां से निकल करके दिल्ली के रायसीना तक फैली हुई है, रायसीना तक। तो इसकी कुल लंबाई, अगर मैं यहाँ पर, ये तो विस्तार हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, कहाँ तक विस्तार है। अब अगर पूछे कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी है ये बताना है आपको। तो कुल लंबाई अपनी हो जाएगी कितनी, 692 किलोमीटर लंबी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 692 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जो ये स्थान है, यहाँ पर जो स्थान है सिरोही से निकलती हुई यहाँ पर जो यहाँ से झुंझुनू तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, तो कुल यहाँ पर राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिए राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा अपना 550 किलोमीटर की लगभग। कितना, ये राजस्थान में 80% जो हिस्सा है वो इसी अरावली का यहाँ पर रह जाता है। तो ध्यान रखिए 80% जो बहाव के साथ ये बह रही है, तो यहाँ से बह रही है ये। तो अरावली के यहाँ से कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 550 किलोमीटर की हो जाएगी। तो जरा ध्यान रखिए, जो अपने रायसीना की पहाड़ियां तक तो हमने कर ही लिया, रायसीना की पहाड़ियां, और इसके अलावा मैं बात करूंगा आगे भी। इस जो मध्य अरावली प्रदेश है, इसको हमने बांटना है कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर, 3 भागों में बात करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको बताया था भी यहाँ की जो जनसंख्या है
और जो क्षेत्रफल है वो कितना है 9% जनसंख्या, 9% जनसंख्या, 9% क्षेत्रफल पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 10% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर जलवायु है जो ये है उपाद्र, कौन सी है? उपाद्र जलवायु। और यहाँ की मिट्टी है जो पर्वतीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी यहाँ की मुख्य विशेषता है। इसके बारे में हम बात करेंगे भी आगे। अरावली को हमने कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य भाग की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दक्षिण में जो एरिया है, वैसे तो ये दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, तो यहाँ पर दक्षिणी अरावली वाला जो भाग हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो दक्षिणी अरावली है ये सिरोही से लेकर के जो राजसमंद तक फैला हुआ जो क्षेत्र है। तो हम बात करेंगे राजसमंद से लेकर के जो जयपुर तक का जो एरिया है, राजसमंद से जयपुर तक का जो एरिया है वो हम बात करेंगे कौन सा? भी मध्य अरावली वाला जो पार्ट हो जाएगा, मध्य अरावली। थर्ड जो पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर उत्तरी अरावली। तो आपने अभी मैप पे देख लिया कौन सा? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और कौन सा? उत्तरी अरावली। तो पहला हम पार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला। तो वैसे तो हम ये जो उत्तरी अरावली है इसको मैं उत्तर पूर्वी जो अरावली के नाम से भी मैं कह सकता हूँ, और इधर का जो पार्ट है दक्षिणी पश्चिम का जो दक्षिणी अरावली का जो पार्ट है मैं कह सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करने जा रहे हैं दक्षिणी अरावली, सबसे ऊंचाई वाला पार्ट दक्षिणी अरावली, जो सबसे ऊंचा भाग है इसी अरावली का और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाग भी है, और पहला है दक्षिणी अरावली और सबसे ऊंचाई वाला भाग और सबसे विस्तार वाला भाग भी यही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ के उच्च शिखर की। तो सबसे उच्च जो शिखर है कौन सा हो जाएगा? उच्च शिखर यहाँ का उच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर भी। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये मानी गई है, कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जो दक्षिणी अरावली का पार्ट है। अरावली में कौन सा? दक्षिणी अरावली। और कई बार इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको मिलेगा यहाँ पर 1728 कौन सा? 28 भी 1728 मीटर 27 मीटर 1727 मीटर। तो ये जो 1727 मीटर है, यहाँ पर ये जो गुंबद है, तो यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया इस पे जो गुंबद की जो मंदिर प्लस यहाँ पर गुंबद की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? वो ये 5 मीटर हो जाएगी। यदि अब गुंबद को मैं शामिल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1727 मीटर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह आपको 1727 मिलेगा, कई जगह आपको 1722 मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्चुअल के अंदर इसकी जो लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। तो दक्षिणी अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। तो ध्यान रखिए। तो इसके अलावा यहाँ की बात करूं, जो दक्षिणी अरावली है, जो यहाँ से बहुत सारी जो चोटियां इसमें मिलेंगी, जो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये अपने जो यहाँ से जब प्रवेश होता है सिरोही से लेकर, ये जो इसका जो विस्तार बताना है आपको, विस्तार बताना है, तो जरा ध्यान रखिएगा। इसका सिरोही से
सिरोही से राजसमंद और राजसमंद तक फैला हुआ जो क्षेत्र है। तो आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, राजसमंद से लेकर जो जयपुर का जो इलाका फैला हुआ है उसकी बात करेंगे, दक्षिणी अरावली का, जो मध्य अरावली का। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे जो, हाँ जी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये फैला हुआ जो विस्तार है इसका राजसमंद से, विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, राजसमंद से लेकर जयपुर तक का जो इलाका है इसके अंदर आता है। तो यहां से सबसे ऊंची चोटी पूछे, यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है इसकी ऊंची चोटी कौन सी थी, गुरु शिखर थी 1722। और राजसमंद में और उदयपुर से लेकर जो फैला हुआ है, और अजमेर की यहाँ पर सबसे अजमेर का जो बीच में जो सबसे संकड़ा भाग भी यही है। तो ध्यान रखिए राजस्थान का अरावली का सबसे जो संकड़ा भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है कट्टा फट्टा बहुत है, तो इस क्षेत्र को कट्टा फट्टा हिस्सा भी यहाँ से अजमेर वाला ही भाग है, क्योंकि बीच में राजसमंद से अजमेर लगभग भाग अजमेर में फैला हुआ कट्टा फट्टा प्रदेश भी इसी का है। तो यहाँ पर कट्टी फटी अरावली भी, कट्टी फटी अरावली का ये यही भाग है। तो ध्यान रखें सबसे संकड़ा भाग भी यही है, सबसे संकड़ा भाग यही है, संकड़ा भाग बिल्कुल पिचका हुआ भाग है जो इसका बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा, और बाकी इसका क्षेत्र यहाँ से भी है, यहाँ इसकी विस्तार हो जाएगा, यहाँ विस्तार हो जाएगा। तो जरा इसमें ध्यान रखिएगा। तो अब अपने अजमेर का जो भाग हो, अजमेर की पूरी यहाँ पर जो घाटी है आपको बताना है, जो अजमेर की जो घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर मध्य अरावली में सबसे जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो अजमेर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गोराम जी, कौन सी है, गोराम जी भी। और ध्यान रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है, और इसका दूसरा नाम या फिर इसके जो पार्ट है टोटगढ़ भी इसे ही बोला जाता है, इसका ही पार्ट है। तो ध्यान रखिए इसकी जो कई बार लंबाई पूछी जाती है, वैसे तो हम जो राजस्थान का जो अलग से पार्ट है वो भी, वो चोटियों का जो क्रम से मैं याद करवाऊंगा, बहुत मेरे द्वारा जो तैयार की गई ट्रिक है बहुत सारे, वैसे तो छोटी ट्रिकें बहुत सारे यूट्यूबर हैं और क्लास में भी करवाते ही हैं, और परंतु ध्यान रखिएगा मेरे द्वारा जो एनसीईआरटी का जो मैटर है वहां से जो एचयूएल के अंदर सही जो इनकी ऊंचाई के हिसाब से जिस हिसाब से क्रम लगाया गया है उसी प्रकार से हमने तैयार करना है। तो ध्यान रखिएगा गोराम जी जो है इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 933 मीटर है, कितनी है, 933 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो राजसमंद से लेकर जयपुर तक का जो इलाका किया वो मध्य अरावली का किया। तो इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कौन सी, जयपुर के इलाके की। जयपुर से लेकर जो झुंझुनू तक जो फैला हुआ है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए। तो इसके अलावा मैं रफ कर रहा हूँ इसे, तो ध्यान रखिए। तो ये था कौन सा हिस्सा, तो यहाँ पर मध्य अरावली का हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद में हम जो सेकंड जो थर्ड है जो कौन सी करेंगे, वो करेंगे जयपुर से लेकर झुंझुनू तक का जो कौन सा हिस्सा, उत्तरी अरावली का, कौन सा, उत्तरी अरावली का जो हिस्सा हो जाता है। उत्तरी अरावली हम में देखेंगे जो विस्तार इसका पूछे, यहाँ पर विस्तार पूछे तो, यहाँ पर विस्तार पूछे तो कितना बताना है आपको, कहां से कहां बताना है, वो जयपुर से लेकर झुंझुनू तक बताना है, जयपुर से झुंझुनू तक, जयपुर से झुंझुनू तक बताना है। इसके अलावा हम बात करें जो सबसे जो यहाँ की जो चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, कौन सी ऊंची चोटी की विशेष है यहाँ पर, ऊंची चोटी भी, ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा यहाँ की जो ऊंची चोटी है 1055, 1055, 1055, तो कौन सी है, रघुनाथ जी, कौन सी है, रघुनाथ, ठीक है, रघुनाथगढ़, कौन सी है, रघुनाथगढ़। आपको ये बताना है रघुनाथगढ़ है कहाँ पर, कौन सी रघुनाथगढ़ है कहाँ पर है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। तो रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, तो चलो मैं बता ही देता हूँ ये कहाँ पर है, सीकर है, कहाँ पर है, सीकर के अंदर है।
तो ध्यान रखिएगा, आज हमने लगभग जो अरावली का जो विस्तार था वो हमने पढ़ा और बहुत सारी चोटियां जो हमने की है। इसके अलावा जो विशेष बहुत सारे प्रश्न आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी भी चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा भी इसकी जो चोटियां हैं अरावली की वो भी विशेषताएं क्रम वाइज पूछी जाती हैं। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, बहुत सारे कृषि सुपरवाइजर में पूछा है, पटवारी, ग्राम सेवक और जितने भी आरएसएसबी इसका नाम है बोर्ड का भी, एसएसबी था। और अब आरपीएससी भी इसमें बहुत सारे यहाँ से प्रश्न पूछ रही है जो अरावली का जो चोटियों का जो क्रम है। तो ध्यान रखिए, तो ये था अपना पूरे का पूरा अरावली का जो विस्तार और मध्य अरावली हमने किया। और आगे भी इसी तरह से अपने वीडियो है जो भौतिक प्रदेश का आगे इसी तरह से निरंतर रहेगा। एक वीडियो और एक अरावली की आएगी, इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट जो आएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आज के लिए इतना ही, और वीडियो को आप सबसे ज्यादा यहाँ पर वॉच करें, लाइक करें, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी लाइक करें। मेरा विश्वास है भी ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। निरंतर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।